लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। एक ही सवाल है, सवाल में इन्होंने काफ़ी तफसीली बातें लिखी, डिटेल से बातें लिखी है। सवाल का निचोड़ ये है कि इनका कोई बंदा है कि जो गुस्सा बहुत करते हैं। गुस्से का इलाज इन्होंने पूछा है कि कोई गुस्सा कर रहा हो तो उसका गुस्सा कैसे कम किया जाए। कई बार बीवियां परेशान हो जाती हैं शौहर के गुस्से से, कई बार शौहर भी परेशान हो जाते हैं बीवी के गुस्से से, कई बार औलाद के गुस्से से भी माँ बाप परेशान हो जाते हैं, कई बार माँ बाप के गुस्से से औलाद परेशान हो जाती है। तो गुस्सा कैसे काबू किया जाए, गुस्से का इलाज क्या है, रूहानी इलाज, दीगर कुछ इलाज, क्या इसका इलाज है, आइए तवज्जो के साथ सुनिए। गुस्से के 13 इलाज मैं आपको पेश कर रहा हूँ। मुख्तसर हैं लेकिन 13 इलाज हैं। और जब गुस्सा हो तो इसमें से कई कर सकते हैं। ठंडा हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, गुस्सा आ जाए तो इनमें से कोई भी एक इलाज भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़े तो सारे इलाज भी कर सकते हैं। सबसे पहला काम, जिनको गुस्सा आए ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए। अब जिनको गुस्सा आया है तो वो अगर गुस्से में रहता है वो क्यों पढ़ेगा, तो कोई दूसरा पढ़कर उससे दम कर दे। एक ये, दूसरा ये कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसको पढ़िए। जिसको गुस्सा आया अगर वो चाहें तो खुद पढ़ें, नहीं तो कोई दूसरा पढ़कर उनको दम करें। तीसरा काम ये है, चुप हो जाइए। गुस्सा अगर कोई कर रहा है ना, तो जो गुस्सा कर रहा है वो उसको अगर एहसास हो रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ तो वो खुद अपने एहसास की वजह से चुप हो जाए। और अगर गुस्सा आपके पास कोई कर रहा है और आप चाहते हैं उनका गुस्सा ठंडा हो जाए तो आप चुप हो जाइए। आप एक बार दो बार रिप्लाई कीजिएगा और रिप्लाई कीजिएगा तो सामने से गुस्सा और बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि एक चुप हो जाएं, आप चुप हो जाएं, खामोश हो जाएं, एकदम खामोश, मुंह में ताला लगा लें। एकदम जब खामोश हो जाएंगे ना तो सामने से कितना रिप्लाई होगा, आप कुछ बोलेंगे ही नहीं, तो धीरे धीरे उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। चौथा इलाज ये है कि वज़ू कर लीजिए। जी हाँ, जिनको गुस्सा आ रहा वो वज़ू कर लें, इंशाअल्लाह गुस्सा ठंडा हो जाएगा। या नाक में पानी चढ़ाइए, पांचवा इलाज है, नाक में पानी चढ़ाइए। खड़े हैं तो बैठ जाइए, बैठे हैं तो लेट जाइए। जिस पर गुस्सा आ रहा है उसके सामने से हट जाइए। सोचिए कि अगर मैं गुस्सा करूंगा तो हो सकता है दूसरा भी गुस्सा करे और बदला ले, और मुझे सामने वाले को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर किसी को गुस्सा में झाड़ू वगैरह दिया, झाड़ दिया, अगर डांट दिया, खुसूसियत के साथ सबके सामने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगिए। इस तरह आपका नफ्स जलील होगा और आइंदा गुस्सा नाफिज करते वक्त अपनी ज़िल्लत याद आएगी, और हो सकता है यूँ करने से गुस्से की आदत से छुटकारा मिल जाएगी। 11वां इसका तरीका यह है कि गौर कीजिए कि आज बंदे की ख़ता पर मुझे गुस्सा चढ़ा है और मैं माफ़ करने के लिए तैयार नहीं, हालांकि मेरी बेशुमार ख़ताएँ हैं। अगर अल्लाह पाक नाराज़ हो गया और उसने मुझे माफ़ी ना दी तो मेरा क्या बनेगा। 12वां इलाज है कि कोई अगर ज़्यादती करे या ख़ता कर बैठे और उस पर नफ्स की खातिर गुस्सा आ जाए, उसको माफ़ कर देना सवाब का काम है। तो गुस्सा आने पर जहन बनाइए, क्यों ना मैं माफ़ करके सवाब का हकदार बनूं। और सवाब भी कैसा ज़बरदस्त कि नबी करीम का फरमान है, क़यामत के रोज़ ऐलान किया जाएगा, जिसका अज्र अल्लाह पाक के ज़िम्मा करम पर है वो उठे और जन्नत में दाखिल हो जाए। पूछा जाएगा किसके लिए अज्र है, ऐलान करने वाला कहेगा उन लोगों के लिए जो मुआफ़ करने वाले हैं। तो हज़ारों आदमी खड़े होंगे और बिला हिसाब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। गुस्सा ठंडा करके जो मुआफ़ कर देते हैं ना, क़यामत के दिन बेहिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। ये मोजम औसत की हदीस पाक है, हदीस नंबर 1998 है। तो बहरहाल ये कि ये गुस्सा के तरीके मैंने कुछ अर्ज़ किया। इसके लिए कुछ औरात भी हैं, जैसे जिसको गुस्सा गुनाह करवाता हो उसे चाहिए कि हर नमाज के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 21 बार पढ़कर अपने ऊपर दम कर ले, या फिर वो नहीं पढ़ रहा तो कोई पढ़कर उन पर दम कर दे, तो इंशाअल्लाह उनका गुस्सा दूर हो जाएगा। चलते फिरते कभी भी या अल्लाह या रहमान या रहीम कहते रहिए, गुस्सा नहीं आएगा। या फिर सूरह आले इमरान की आयत नंबर 134 का ये हिस्सा, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन,
इसको पढ़िए इंशाअल्लाह, या इसको पढ़िए, या कोई गुस्सा कर रहा है तो उस पर पढ़ के दम कीजिए, इंशाअल्लाह उनका गुस्सा दूर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। इसमें से कोई एक कीजिए या एक से ज़्यादा अमल कीजिए, इंशाअल्लाह गुस्से के मामलात से छुटकारा मिलेगा। अल्लाह करीम हम सबको गुस्सा और दीगर तमाम तरह की बुराइयों से नजात अता फ़रमाए। आमीन। बेजाहिर नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।